Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. शालोम एवरीवन, मेरी तरफ से आप सबको शबाश शलोम। आज हम खुदा के कलाम में से हम सब अपनी बरकत के लिए और अपनी सलामती के लिए खुदा के कलाम में से आज पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं आपको खुदा के कलाम की तरफ लेके जाऊं, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम जो है दो धारी तलवार है। अगले जो बैठा हुआ बंदा है उसको भी काटता है और जो सुना रहा है उसको भी काटता है, दोनों को काटता है, क्योंकि खुदा का कलाम दो धारी तलवार है। क्योंकि मैं जो बात सुना रहा हूं, जो मैं बात बयान कर रहा हूं, अगर मैं उस पर अमल नहीं करता तो यही खुदा का कलाम जो है मेरे लिए भी है, और इसके बरअक्स जो है मैं भी जख्मी होऊंगा। और जो लोग इसको नहीं मानते, खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, तो वो भी क्या होंगे? कायल होंगे। तो आज खास तौर पर जो हमारा मजमून है वो है दयायकी। दयायकी पर हम खुदा के कलाम में से जो है सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे जो पहला हवाला है वो हम निकालेंगे, खुरूज की किताब है और उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत। जिनके पास खुदा का कलाम है वो हवाला निकाल सकते हैं। और खुदा ने ये सब बातें उनको बताई। खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो आसमान में या नीचे जमीन पर हो या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गियूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तो खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहरेगा। याद करके सब्बत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। इसमें ना कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर जो कुछ उनमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तो अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू खून ना कर, तू ज़ना ना करना, तू चोरी ना करना, तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, और अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। आमीन। आमीन। हाँ जी, ये सारा जो 10 हुक्म है, ये पढ़ाने का मतलब यह है कि हम सब तोरा फॉलोवर हैं। हम सब क्या हैं? तोरा फॉलोवर हैं। हम सब खुदा की तौरात को मानते हैं, इस पर अमल करते हैं। एक बात पर मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूंगा, और वो बात है कि तू अपने पड़ोसी की किसी भी चीज का लालच ना करना। बाकी मुझे पता है कि हम सब तोरा फॉलोवर हैं। हम अपने माँ बाप की इज्जत भी करते हैं, हम शब्बात को भी फॉलो करते हैं, हम बुत परस्ती भी नहीं करते,
और हम न चोरी करते हैं न खून करते हैं। इवन के जो 10 हुक्म यहोवा पाक खुदा ने हमें दिए हैं, हर वो तौरा को फॉलो करने वाला शख्स जो अपने आप को मसीहानी कहता है, जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, उसकी बुनियाद जो है वो 10 हुक्मों पर है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सब इस चीज पर ईमान रखते हैं कि हम सब खुदा के कलाम पर, खुदा की तौरा को मानते हैं। कितने लोग हैं जो खुदा की तौरा को मानते हैं? हालेलुया। हालेलुया। हम सब खुदा की तौरा को मानते हैं, हम सब खुदा की तौरा पर अमल करते हैं। और कोई शख्स ऐसा नहीं जो ये कहे कि भाई मैं खुदा के कलाम को, खुदा की तौरा को नहीं मानता। लेकिन एक जगह पर आकर बहुत ही बड़ा मसला जो है पैदा हो जाता है कि जब बात आ जाती है दायकी की, तो या कोई खादम बात करे या कलाम सुनाए, तो जब वो दायकी की बात करता है तो लोगों के जहन में सवाल ही आ जाता है कि ये पादरी लालची है। ये पादरी क्या है? लालची है। क्योंकि अक्सर पास्टर जो होते हैं वो तभी दायकी का कलाम सुनाते हैं जब जो है पहली नजदीक होती है। क्या होती है? पहली नजदीक होती है। जैसे कि 2-3 तारीख को चर्चिस में ये कलाम जो मैसेज देना शुरू कर देते हैं, बाजी या घरों में जाकर विजिट करते हैं, दिखाते हैं ये पाजी पहली आ गई नजदीक। कहने का मतलब ये होता है कि बंदे को आगाह किया जाए, बंदे को कि भाई पहली आ गई, अब आपने क्या करना है कि अपनी दायकी निकालनी है, और इसमें से जो आपका 10% है ये किसका है? पादरी का। तो लोग कहते हैं पादरी लालची है। पादरी क्या है? लालची है। इनका काम ही है भाई यही कलाम सुनाओ, दायकी दो, हदिया दो, इसके अलावा इनके पास कोई भी बात नहीं। तो पादरियों को अक्सर लोग कहते हैं कि पादरी लालची होते हैं। क्या पादरी लालची होते हैं? हाँ, बहुत से पास्टर ऐसे हैं जो लालची हैं, जो लालच के लिए काम करते हैं, खिदमत करते हैं, घरों में जाते हैं, 3, 4, 5, 6 घर घूम लिए, 1000, 2000 की दिहाड़ी लगा देते हैं, पहली आती है तो दायकी भी ले लेते हैं। हालांकि शरा के खिलाफ है, तोरा के खिलाफ है, तोरा को नहीं मानते, लेकिन दायकी वाले हुक्म को वो फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। जहां पर उनको उनके अपने मतलब की बात आती है, उनकी लालच की बात आती है, तो वहां पर जाकर वो जो ना उस हुक्म को लागू कर देते हैं कलीसिया पर, लोगों पर, और वो अपना मतलब निकाल के चले जाते हैं। और आजकल के लोग भी ज्यादातर मैंने देखा है कि उन पादरियों को, उन पास्टरों को जो है अपनी दायकी, अपनी हदिया देते हैं जो खुदा की तौरा से दूर है, जो खुदा की तौरा को नहीं मानते, खुदा की शरीयत को नहीं मानते, खुदा की शबात को नहीं मानते, खुदा की ईदों को नहीं मनाते, और खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुदा का कलाम, खुदा की तौरा हमें बयान करती है, नहीं मनाते, नहीं मानते। लेकिन जब बात आती है दायकी के हदिये की, तो सबसे पहले आगे वो खड़े हो जाते हैं। उनकी वजह से पादरी के माथे पर एक जो है लग गया है, बैनर लग गया है कि पाजी पादरी सारे लालची। जो अच्छे पास्टर हैं, जो खिदमत करते हैं, तौरा की इज्जत करते हैं, तौरा पर अमल करते हैं, उनका नाम भी क्या हो गया है? उनके साथ शामिल हो गया है। तो लोग कहते हैं ये पादरी लालची हैं, सारे एक जैसे हैं। तो जो खुदा की खिदमत करते हैं खालिस नियत के साथ और फुल टाइम खिदमत करते हैं तौरा की, तो वो लोग जो हैं, जो खादम है खुदा के, उनका हक भी जो है ना दूसरे पास्टर जो है मार देते हैं। आपको पता है कि जब हम अपनी दायकी नहीं निकालते, अपना हदिया नहीं निकालते, तो हमारा नुकसान तो होता ही है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नुकसान होता है हमारा। लेकिन खुदा का खादम जब भूखा होता है, खुदा के खादम के घर में उसकी जरूरियात की चीजें नहीं होती, क्योंकि दायकी का जो हक है वो खुदा के खादम का है। बहुत से लोग कहते हैं बेवा नहीं देना चाहिए, इसमें से बेवा को भी देना चाहिए, यतीम बच्चों को भी देना चाहिए। वो एक लहदा मैटर है, बच्चों का, बेवों का, यतीमों का एक लहदा मैटर है। लेकिन जो दायकी का, मैं कहूंगा हुक्म नहीं बल्कि ये आइन है। ये क्या है? हुक्म तब्दील हो जाता है लेकिन आइन तब्दील नहीं होता। तो लालची, इस वक्त मैं आपको बताता हूं कि पास्टर लालची नहीं है, पादरी लालची नहीं है। बहुत से पास्टर, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बहुत से पास्टर इस कैटेगरी के हैं। 75% जो सिर्फ पेट के लिए खिदमत करते हैं, जिन्होंने अपनी जो है पकौड़ों की समोसों की दुकानें लगाई हैं, कलीसिया को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और सिर्फ अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने बच्चों को स्टैब्लिश करने के लिए जो है वो ये काम कर रहे हैं। कलीसिया का कोई भी ख्याल नहीं, कलीसिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कलीसिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। क्योंकि जब तक जो निगहबान है, जो चरवाहा है, जब तक वो अपनी कलीसिया की निगहबानी नहीं करेगा, खबरगिरी नहीं करेगा, तो कलीसिया तो कभी इधर कभी उधर जाएगी।
क्योंकि सबसे पहला काम तो रहबर का है ना, वो अपनी कलीसिया को चेक करे, देखे, क्योंकि आप जिसको दाई के दे रहे हो, चंदा दे रहे हो, तो उसका काम है कि अपनी कलीसिया की खबरगिरी करे, अपनी कलीसिया को पूछे भाई आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो कोई तकलीफ है, तो खादम का काम है घरों में जाकर चेक करे। मैंने अक्सर देखा है कि दाई की चंदे देने के लिए दूसरी कलीसिया में जाते हैं लोग, तालीम लेने के लिए वो हमारे पास आते हैं। या फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि जब किसी के अंदर बदबू आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो वो हमें बुलाते हैं। माज़रत के साथ मैं ये बातें कर रहा हूँ कि लोग हमें बुलाते हैं अपने घरों में, भाई जी ये मसला आ गया, ये प्रॉब्लम है, आप आके हमारे घर में दुआ करें। लेकिन जब बात आ जाती है तोरा की, तो उस टाइम वो यू टर्न लेकर निकल जाते हैं, चले जाते हैं वो, क्योंकि उस वक्त उनको जो है तोरा मानने के लिए, हुक्म मानने के लिए जो ना मुश्किल सामने आ जाती है। यार केड़ा बंदा शरीयत को मने, केड़ा हर महीने अपनी दाई की देवे, केड़ा हर महीने हदिया देवे, भाजी तो हर वक्त जरा कहते रहते हैं भाजी दाई की दो, चंदा दो, ये करो वो करो। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने पढ़ा है कि तू किसी भी चीज का लालच ना करना। तो लालची पास्टर नहीं है, वो तमाम पास्टर की बात नहीं कर रहा हूं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उन पास्टर की बात कर रहा हूं जो वाकई खुदा के खादम हैं, जिनको यहोवा पाक खुदा ने चुना है अपनी तौरा के लिए, अपनी खिदमत के लिए। तो उनका हक है, बल्कि उनको कहने की जरूरत नहीं है। आप जब आपको सैलरी मिले तो अपनी दाई की निकालें और अपने खादम को घर पे बुलाएं कि सर ये मेरी दाई की है, तो आप आए मेरे घर पर दुआ करें, मेरी फैमिली के लिए, मेरे कारोबार के लिए, ताकि खुदावन यहोवा पाक खुदा आपको और ज्यादा बरकत दे, आपके कारोबार को बढ़ाए। हालेलुया। तो आज उल्टा हो गया है, बजाय के हम पास्टर को लालची कहते हैं, कहते हैं ये पादरी साहब लालची है, बल्कि पादरी साहब लालची नहीं, बल्कि कलीसिया जो है, अवाम जो है वो लालची है। जो लोग अपनी दाई की वक्त पर नहीं देते, टाइम पर नहीं देते, वो शख्स लालची है। कैसे लालची है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने का 1000 रुपये कमा रहे हैं, तो 1000 में से 10% कितना होगा? 10%। 100 रुपये किसका है? खुदा का है ना। तो फिर वो किसका हक है? खुदा का है या हमारा हक है? खुदा के खादम का। यानी कि खुदा के खादम को देना है, लेकिन वो खुदा का है। 100 रुपया खुदा का है। खुदा ने कहा है कि 10% जो है आपने यहोवा के घर में लेके आना है और खुदा के खादम को देना है। तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे साजी ने लिखा है, और उस गीत में 2-3 अंतरी में आपको बयान करूंगा। वहां पे गीत कुछ यूं है कि एलिया ने रोटी खाधी, रब रजिया, बेवा वाली मट्टी तो ना आटा मुकिया। लोग कहते हैं रब को की जरूरत है पैसे की, खुदा को कौन सी पैसों की जरूरत है? वो तो भाई पूरी दुनिया को खिलाता है, मुट्ठी खोलता है, कौमें शेर होती है, उसको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और पादरी अपना उल्लू सीधा कर देने, पादरी अपना उल्लू सीधा करते हैं। वो पादरी डायरेक्ट लेते, हदिया लेते, लोगों से पैसे जो है मटोरते हैं, और कभी वो यूके गया है, कभी कनाडा गया है, कभी कहाँ गया है, कभी बच्चों को कहाँ भेज दिया है पढ़ने के लिए, कभी अपना घर बना लिया, ये किया। वो लोगों को माइंड इधर चेंज कर दिया। लोग बिल्कुल जहां पादरों से डर गए। अभी कहते पाजी दाई की लेनी है, तुसी पादरी ना दो, वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई बेवा है ना, ਉਹਨੂੰ दे दो जाके, बेहतर कि तुसी पादरी दो, या किसी यतीम बच्चे ने दे दो, या किसी ऐसे काम में लगा दो ताकि वो आपको पता चले कि आप सामने आपने उसका दे रहे, उसकी नीड है। लेकिन पादरी दोगे ना, पादरी सब यूटर्न लेके चला जाएगा, पाजी 10-15-20 बंदे लेके दाई की, तो पाजी अमेरिका चक्कर लाके या पंजाब के चक्कर लाके वापस आ जाएगा। तो ऐसे लोग हैं जो घोड़ों को भी फंसाते हैं, कलीसिया से भी लूटते हैं, और जगह जगह से लूट के जो ना अपने गले भर के अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। तो लोग भी उनके पीछे लग जाते हैं, बाजी वह पास साहब अच्छा है। लेकिन जो असल में खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा का काम कर रहे हैं, जब उनकी बारी आती है दाई की हदिया की, तो हम यू टर्न ले लेते हैं, हम अपनी दाई की नहीं देते। यहां पर हम क्या करते हैं? लालची बन जाते हैं। पास्टर साहब लालची नहीं है, खादम लालची नहीं है, कौन लालची है दसो? जैसे ये मोबाइल जो है किसका है? भट्टी साहब का है ना। तो मुश्ताक भाई ये मोबाइल की लालच करना शुरू कर दे, यार मेरा है, मैं इधर उधर होगा तो जेब चपा के यूटर्न लेकर निकल जाए, वाह जी वाह मोबाइल मिल गया, बड़ी गल है। हाँ, घर जाके भाजी सिमा सुट के जाए ना, अपनी सिमा पा के तो हेलो हाई करना शुरू कर दे। तो ये लालच कर रहा है, क्योंकि ये इसकी चीज नहीं है। तो इस चीज की क्या करता है? ये लालच कर रहा। तो ये क्या हुआ? लालची कौन हुआ? मुश्ताक भाई हुआ ना। तो पादरी साहब कैसे लालची हो गया? पादरी साहब जब कहता है कि भाई दाई की जो है लाओ अपनी, क्योंकि वो उसका हक है, खुदा ने उसे हुक्म दिया है। क्योंकि ये क्या है, जब बनी इस्राएल कौम जो है, लावी के कबीला जो है हैकल में खिदमत करते थे, तो खुदा ने मूसा से कहा था कि भाई 11 कबीले को कहा था भाई 11 कबीले जो है वो अपनी सारी दाई की जो है ना लावी के कबीले को लाके दें। क्या करें?
लावी के कबीले क्यों ला के दें? क्योंकि वो हैकल में खिदमत करते थे। जब जाए कि हैकल में वो लावी के कबीले को नहीं मिलेगी तो हैकल में काम होगा? हैकल से कोई काम नहीं होगा। तो भाई लावी क्या करेगा? बाग खेत में चला जाएगा, खेती बाड़ी करेगा, मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा। तो फिर वो जब देखेंगे ना लोग, ओए लावी साहब तुसी इत्थे की करदे पे हो, वो कहेगा काका मैं मेहनत करना मुशक्कत, लावी साहब तुसी तो हैकल ਤੁਹਾਨੂੰ तो हैकल होना चाहिए सी। तो लावी ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਵੀ ਨੂੰ हैकल ਤੇ ਹੋਣਾ चाहिए ਸੀ, लेकिन ਉਹਦੇ खान पीन का बंदोबस्त कौन करेगा? लावी के लिए भी तो जरूरत है ना, उसके बच्चे हैं, बीवी है, फैमिली है, सारा सिस्टम भी यहोवा ने उसको दिया है भाई, खिदमत भी करनी है और अपने बच्चों को भी देखना, हर चीज को देखना है। तो जब ये सारी चीजें बनी इसराइल के 11 कबीले नहीं करते थे तो लावियों को मजबूरन जो है खेत में जाकर जो है मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती थी। तो सजा किसको मिलती थी? हाँ जी, सजा तो 11 कबीलों को मिलती थी ना। तो आज भी सेम टू सेम ऐसा ही है। मेरे साथ एक दूसरा वाला निकाले, मलाकी की किताब है, उसका तीसरा बाब है, मलाकी नबी की किताब। अब समझ गए कि लालची कौन है? पादी नहीं है, वो खादम लालची नहीं है जो सच्चा खुदा का खादम है, जो तोरा की खिदमत करता है, फिलोस खिदमत करता है, लालच के साथ खिदमत नहीं करता। क्यों इधर उधर जाना आसरा होता है यार, चलो उधर भी आएंगे, उधर भी आएंगे, उधर भी आएंगे। लेकिन जो बेलोस खिदमत करता है उसका हक है, उसको देना चाहिए, उसके कहने से पहले देना चाहिए। ये नहीं कि बार वो आपके घर पे आए या वो मैसेज सुनाए, आपको खुद होनी चाहिए समझ के यार मेरा हक है। जैसे आप सैली लेके आते हैं तो आपको याद आ जाता है यार मैं राशन भी ले आना है, बच्चों का दूध भी लाना है, मैंने ये भी काम करना है, वो भी करना है, आपको तमाम चीजें याद आ जाती हैं। जब आप सैली लेके आते हैं ना, सैली जो मालिक के पास ही होती है ना, तो साढ़े दिन से भाई 700 चीज़ा चल जाऊंगा नहीं, बच्चों की फीस भी देनी है, बच्चों का दूध भी लेना है, फलानी चीज भी लेनी है, और कमेटी भी देनी सी, तो पठान ने भी आ जाना 11 बजे। हाँ, लेकिन हम खुदा को भूल जाते हैं। मलाकी किताब पढ़े 7 आयत से, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। रब्बुल फौज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हूँ? हाँ जी, लिखा है कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और इनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, वो क्या फरमाता है कि अब का वाकया नहीं है, अभी की बात नहीं है, कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और इनको नहीं माना। अस्सी अज नहीं बिगड़े, मुड्डू बिगड़े हैं, आज की बात नहीं है। कहते हैं कि भाई अगर अज की गल हो ना, बंदा कहना यार कोई गल नहीं यार, चलो एक अगली बार दे देगा, कोई मसला नहीं। भाई अगली बार का मसला है नहीं, असं टीट हो गए, 1 महीना नहीं दिया, 2 महीना नहीं दिया, 3 महीना दिया, 4, कोई गल नहीं, खुदा ने की कर लेना, कोई गल, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। खुदा ने तो साड़ी बड़ी गहरी है, और रात में दुआ करें खुदा ने माफ करी, थोड़ी घर से मजबूरी आ गई। मैं देखता हूं, मैं आपको बताता हूं कि जो दाए की हदिया नहीं देता उनके लिए बहुत सख्त लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है। लिखा है कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ हो और इनको नहीं माना। हमारे बाप दादा ने भी सजा पाई, ऐसा ही है। खुदा के हुक्म को नहीं माना, खुदा की तौरा को नहीं माना, तो वो भी परेशान, मुश्किलों में, मुसीबतों में। तो आज आप देख लें हमारी मसीह कौम का हाल, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप घर के घर चेक कर लें, घरों में जाके विजिट करें, भाजी घर दे विच दाल रोटी सा कुछ नहीं मिलेगा। अगर घर में 3-4 शख्स काम करने वाले भी है ना, तो फिर दाल रोटी तो ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। परेशानी है, तंग दस्ती है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। एक दूसरे से मांगने की जो है ना हमें आदत पड़ गई है कि यार 1000 दे दो, 500 दे दो, 200 दे दो, मेरे बच्चों के पास दूध नहीं है, मेरे पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास ये मसला है, फलाना मसला है। हम इस कदर जो है बेकारी बन गए, मांगने वाले बन गए। तो खुदा ने कहा भाई तुम मेरे पास आओ, लेकिन हम खुदा के पास नहीं जाते, हम यहोवा से दूर हो जाते हैं। असी अपने जो बटवा है ना जेब, इन्हें संभाल के रखने, और जो 4 आने के मिल जाते, चंदा चुंदा मिल जाता, चंदा कह रहा हूँ, सॉरी, जो सैलरी मिलती है वो हम अपने दूसरे कामों में लगा देते हैं, इधर उधर लगा दे। मैं आपको बताऊं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस पार्टनर आपका यहोवा है। आप कोई भी बिजनेस कर लें, उसको यहोवा को साथ रखें। अगर आप उसमें कामयाब ना हो तो आप मुझे आके पकड़ लें, यहोवा आपके कारोबार को बढ़ाएगा,
वो आपकी हदूद को बढ़ाएगा, वो आपको आपके अंबार खानों को जो है क्या कर देगा, भर देगा, खाली नहीं होंगे। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने जाके तरले नहीं करने पड़ेंगे, अपने मालिक को नहीं करना पड़ेगा कि 2000 दे दे सैलरी में से काट लेना, मेरे घर में यह मसला है। क्योंकि वो आपकी जरूरतों को जानता है। जानता है कि नहीं जानता? जो वो जानते थे तुसी क्यों नहीं जानते? सोचने की बात है, जब यहोवा जानता है शेर का बच्चा तो भूखा रहेगा, मेरा तालिब भूखा ना रहेगा, तो हम क्यों यहोवा की बात नहीं मानते? लिखा है तुम अपने बाप दादा के याम से मेरे आइन से मुनर्रफ रहे। आगे पढ़े। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो। हाँ जी, कोई आदमी खुदा को ठग सकता है? हमने किस बात में तुझे ठगा? दया की और हदिया में? बस तुम सख्त मालूम हो। हाँ जी, बस तुम सख्त मालूम हो। बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। हाँ जी, आमीन। लिखा है जी, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? असि ते भाजी खुदा को ठगन लगे भी आसरा नहीं करते। क्या करने हैं? देखिए, ये कलाम जो है हमने तकरीबन, हमारे बुजुर्ग भी हैं तकरीबन 70-80 साल, 20-40-50 साल, बच्चे भी बैठे हैं, हम ये सुनते आते हैं। कब से हम सुन रहे हैं? आज का हमारा ये मसला नहीं कि आज ही मैं कलाम सुना रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, लेकिन हम बीट हो गए, सुन रहे हैं, हम सुनते हैं, सदियों से सुन रहे आ रहे हैं। माँ बाप ने भी हमें बताया, बेट पुत्र जी 100 रुपये खुदा ने देना है। अच्छा अब्बा जी, अच्छा माँ जी, ठीक है। उसके बाद उसने अपनी औलाद को भी बता दिया, उसने हाँ जी अच्छा जी ठीक है। करते करते आज हमारे तक भी ये बात आ गई, हमने भी कलाम को पढ़ा, सुना, सीखा, आदमों से सुना है, लेकिन फिर भी हम अमल नहीं कर रहे। ऐसी टीट हो गया, पता नहीं केड़ी मिट्टी ने खुदा ने सन बनाया, नहीं टीट हो गया कि भाजी जेब च हथ ते जाता है, जेब में हाथ तो जाता है लेकिन वो बाहर नहीं आता, बाहर आंदा तो खाली आंदा है। यार पाजी साहब अगली बार दे देंगे, कोई गल नहीं, ऐ वाली पाजी साहब को सॉरी कर लेंगे। तो हम खुदा को ठगने से भी बाज नहीं आते। यकीन जाने, कलाम में लिखा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? कोई ठग सकता है? जवाब दें, सुन रहे आप सब? नाफरमानी। खुदा कहता तुम मुझे ठगते हो। कैसे ठगते हैं? जब वो पैसे आते हैं ना, सैलरी आती है, तो फिर पास साहब कोल भी बैठा होंगे ना, तो भाजी पास साहब क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा मैं आना थोड़ी देर तक। वो भाजी पता कदों आना? फिर जो सारे पैसे लग जाने ना, हर चीज पठान दे देने, सौदे वाले दे देने, किराए वाले दे देने, हर बंदे को दे दो आके। फिर हुण यार पास वाले चक्कर ला गया, पास साहब क्या हाल है, ठीक हो? आके हेलो किया, पास साहब 1000 या 500 100 रुपए देगा। अच्छा पास साहब हेलो, है की जी, पास साहब बस पकड़ लो। भाई ये क्या है? हम खुदा को ठगने से भी बाज नहीं आते, सारे काम सानू याद आ जाते हैं, लेकिन खुदा हमें भूल जाता है। खुदा कहता है कि पर तुम मुझे ठगते हो। ठगते किस चीज में है? लिखा है दया की और हदिये में, और तुम सख्त। इसका मतलब यह है कि लानती जो इंसान खुदा को ठगता है, खुदा का खुदा को नहीं देता, उसके घर पर, उसकी जिंदगी पर, उसके बच्चों पर, उसके कारोबार पर, किसकी लानत है? खुदा की तरफ से। आप अगर इस्तिश्ना किताब 28 बाब उसकी 15 पढ़े तो वहां पर लिखा है कि अगर तू इत्याद करके मेरे हुक्म पर अमल ना करे तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी, जब तक तू नेस्त नबूद ना हो जाए। तो वो लानत कब तक रहती है? जब तक इंसान मर ना जाए। इंसान के उत्ते कर्जा चढ़ता जाता, चढ़ता जाता, चढ़ता जाता, चढ़ता जाता, चढ़ता जाता, जो कोई 10-15 लाख हो जाते ना, फिर भाजी बंदे की बस हो जाती है। वो कहते हुण तो मेरे से कोई फंदा लभो कोई। वो खुद ही तैयार करता है अपनी मौत का सामान, क्योंकि उसने खुदा से अदावत रखी है, खुदा को ठगा है, खुदा को लूट रहा है और दुनिया से दिल लगा रहा है। क्रिसमस नजदीक आ गई, सोते पैसा चुक लिया, चलो जी बच्चे के कपड़े आएंगे, साढ़े भी कपड़े आएंगे। क्रिसमस उत्ते खाना बनाने वास्ते 2-3-4 हज़ार, यार पैसे नहीं है, 15,000 20,000 चुक लिया। बच्चे खुश होने चाहिए बस। वो 20,000 जो है ना 40,000 से बदल जाता है, क्योंकि हम 20,000 की किस्त देती नहीं आएगी और बच्चे तो पूरा करे जो किस्त पूरी करे। तो इसी तरीके से कर्जा इतना ज्यादा हो जाता है कि बंदा जो ना उतनी उसके सर के बाल नहीं होते जितना उसका कर्जा आ जाता है। तो बंदा सोचता मैं करा तो करा के एक ही हाल होता है, खुदकुशी। बच्चे ने मार दे भाई, जब घर में खाना नहीं होगा तो भुखे ना भुखा बंदा की करेगा? मरेगा ना भुख दे नाल। घर में खाना नहीं होता
आप बेईमानी करते हैं, आप ठगते हैं खुदा को। मैं प्रैक्टिकल बताता हूं कि मैंने एक बात आपसे कही थी कि जब खुदा का कलाम दो धारी तलवार है, यकीन जाने कि आपको फील हो ना हो, लेकिन मुझे फील होता है, मुझे फील होता है। खुदा सजा देता है, खुदा आपकी अदालत करता है, आपको फील नहीं होता, लेकिन आप अगर खुदा की हुजूर को महसूस करेंगे तो यकीन जाने आपको इस चीज की जो ना प्रेजेंट आप यहोवा की फील होगी कि आप वाकई ही नाफरमानी करने की वजह से दुख में है या नहीं, खुदा को ठगने की वजह से दुख में है या नहीं। सारी दाय की जिखीरा खाने में लाओ। अच्छा, दाय की और हदिया, अब ये दो चीजें, बाज लोग क्या करते हैं कि यार अपने आप को कामयाब करने के लिए पादी का कलाम सुन लेते हैं, यार पादी साहब ने कहा जी दाई की दो, तो पादी साहब ना पहले करता है दाई सैली ले आता है, अपने घर में सैली लेके आता है और 10वां हिस्सा खुदा का निकालता है, 10वां हिस्सा निकाल के पादी साहब को बुलाता है और उसको दे देता है। तो पादी साहब कहना वाह जी वाह क्या बात है। लेकिन कुछ खादम को पता है, कुछ खादम को नहीं पता, वो दाई के लेके अपना उल्लू सीधा कर देने चले जाते हैं। लेकिन उसके साथ लिखा है कि दाई की और हदिया, वो दाई की चले दे के तो चला जाता है लेकिन हदिया नहीं देता, तो फिर भी आपकी जो है बरकत जो है अनकंप्लीट है, आप बरकत से महरूम रहेंगे, आपको बरकत नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पर गड्डी तुम लैके जा रहे हो बाइक, और एक व्हील पिछला जो पंचर हो जाए, एक अगला जो व्हील वो सही हो, तो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो? कभी भी नहीं जा सकते। इसी तरह खुदा ने कहा दाई की और हदे में तुम सख्त मालूम हो। उस बंदे पर, उस बंदी पर, उस घर पर लानत है। तो जो लोग खुदा के हुक्म को मानते हैं, खुदा की तौरा को मानते हैं, आप उनके घर में जाकर चेक कर लें, उनकी जिंदगी में जाकर चेक कर लें, खुशहाली है, बहाली है, उनकी फैमिली खुशहाल है, उनको किसी भी चीज की कमी नहीं है। क्योंकि कलाम में लिखा है मलाकी किताब में कि मैं तेरी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, वो तेरी हासिल को बर्बाद ना करेगी। टिड्डी कब आती है? जब हम खुदा को नहीं देते, टिड्डी आ जाती है। आप ही कहने की जरूरत नहीं है, बुलाने की जरूरत नहीं है, टिड्डी खुद ब खुद आपके कारोबार में, आपके बच्चों में, आपकी जिंदगी में आ जाएगी, इंटरफेयर करना शुरू कर देगी। और भाजी बंदे ने करना कि होंगे करके जाता है, चट्टियां तो चट्टियां पे आ जाती हैं, मुश्किलें आपके सामने जो है ना आना शुरू हो जाती हैं। आप एक मुश्किल से निकलते हैं दूसरी मुश्किल आपके सामने आ जाती है, दूसरी मुश्किल से निकलते तीसरी आ जाती है, तीसरी से निकल चौथी आ जाती है। आज तुम सिर पकड़ के बह जाते हो, ओ यार मैं जमिया मुश्किल वास्ते, परेशानियां वास्ते जू जमिया ते बोधी एक ही चक्कर की। जब से मैंने आंखें खोली हैं, जब से मैंने होश संभाली है, मैं परेशान ही हूं, मैं दुख में ही हूं, गुर्बत में ही हूं। कभी मैं ताने तो अच्छा कपड़ा नहीं पाया, क्योंकि आपकी कमाई में, आपके पैसे में बरकत ही नहीं है। आप औरतों की फीलिंग जो आप चेक करें ना, तो औरतें आपको बता नहीं सकती। मैं आपको सच बताऊं, औरतों की जरूरियात है, उनकी अपनी कुछ फीलिंग है, कुछ अपने मामलात हैं। जब आप उनके हकूक, उनकी जरूरियात पूरी नहीं करेंगे तो वो क्या होंगी? परेशान होंगी। घर में जब उनके पास पैसा नहीं आएगा, घर में उनके पास जरूरियात की चीजें नहीं आएंगी, बच्चों के लिए चीजें नहीं आएंगी, तो वो बीवी क्या करेगी? बंदे की दिवाली होगी नहीं होगी? तो बंदा क्या करता है? खुदा का नाफरमान हो जाता है, खुदा को ठगता है, अपनी दाई की अपना हदिया नहीं देता, जिसकी वजह से बंदा तो परेशान होता ही होता है, तो बीवी बच्चे भी साथ परेशान हो जाते हैं। पुत्र प्यो ने कहता है अब्बा मेरे किताबा को नहीं, अम्मा मेरे को पहनने को नहीं, अब्बा ये मसला है फलाना, ये मसला फलाना। भाई मसले पैदा क्यों हो रहे हैं हमें समझ ही नहीं आती। 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं, 1 साल गुजर जाता है, 10 साल गुजर जाते हैं, बंदा टीठ है तो टीठ है, कहता भाई मैं खुदा नहीं देना, ठग दे देना, ठग दे जाओ, खुदा को ठगो, कोई मसला नहीं, वेखी जाएगी जो मारांगे जा मिठा अगला कहने बैठा है, और जो जाएंगे खुदा को तो वेखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरा यहोवा पाक खुदा क्या कहता है कि मैं तेरी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, वो तेरी हासिल को बर्बाद ना करेगी। कब डांटेगा? जब हम खुदा के हुक्म को फॉलो करेंगे, खुदा की तौरों को मानेंगे। जैसे ही हमारे सैलरी मिलेगी तो हम खुदा को देंगे। लिखा कि मैं आसमान के दरीचे खोल पर क्या करूंगा? आसमान के दरीचे खोलकर बरकत दूंगा। कैसे? मैं अपनी बात बताता हूं प्रैक्टिकल। 13-14 साल पहले की बात है, मैं बहुत परेशान था, इतना ज्यादा परेशान था कि 100 रुपया किसी से मांगना पड़ता था मुझे पेट्रोल के लिए। हकीकत बता रहा हूं, कहना जग बीती तो साझा हड बीती। मेरा प्रैक्टिकल है, मेरी अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का, कि लोगों के सामने मुझे हाथ पिलाना पड़ते थे कि यार 100 रुपए दे। मैं हर रोज सुबह के टाइम बाहर खड़ा हो जाता था गली में, कोई बंदा नंगेगा, दोस्त यार, उनका यार 100 रुपए दे यार, या 50 रुपए दे। और जब वापस आता था मेरे घर में राशन नहीं होता था, बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, चीज खाने के लिए।
इतना परेशान हो जाता था, क्या करूं, किसके पास जाऊं, किसको बोलूं। भैन भरा दोस्त यार भी उदो तेरे कोल आंदे ने जो तेरे कोल हुंदा है, वो कहते हैं भाजी यदि कमेटी निकली होने तेन ना हो सलाम दुआ रखो। कब रखते आपके साथ सलाम दुआ? जब आपके पास होता है। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो भैन भरा भी जरा सैर हो जाते हैं, कहते यार ये हाल ही अंजता है, छोड़ो। लेकिन एक हस्ती ऐसी है जो कभी भी आपको नहीं छोड़ती, वो आपके लिए आसमान के दरीचे खोल देती है, आसमान खोल देती है। कहते हैं कि मेरा इम्तिहान करो, क्या करो, अलग लिखा तुम खुदा अपने खुदा की आजमाइश ना कर। लेकिन यहां पर यहोवा कहता मेरा इम्तिहान कर, मुझे आजमा, तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे, कभी खाली नहीं होंगे। बेवा की मिट्टी से आटा मुका, काल खत्म हो गया, लेकिन आटा नहीं मुकिया। आज हम चाहते हैं कि हमारे घरों में आटा खत्म ना हो, बरकत खत्म ना हो, हमारे बच्चे वफादार रहें, हमारी फैमिली खुशहाल रहे, और हमारे घर में परेशानियां, दुख, तकलीफ, बीमारी, टिड्डी खत्म हो जाए। तो हमें क्या करने की जरूरत है? एक बार महीना की जरूरत है, एक महीना, 2 महीना। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि मैं अपनी गवाही दे रहा था कि जब तक हमारे हालात अच्छे होते हैं ना, हम भी खुदा के साथ अच्छा चलते हैं। चलो यार महीने कट जाओ, जो हालात बुरे हो जाते ना, असि सैर तो हो जाने। भाई वही वक्त होता है आजमाने का, खुदा को देने का। मुश्किल वक्त में आप खुदा को दोगे तो खुदा कहेगा वाकई बंदा जो है ना थोड़े जो ध्यानदार है, मुश्किल वक्त से मुझे दे रहा है। तो खुदा फिर आप यकीन जाने, आपको पता भी नहीं चला, आपके लिए इतने पता नहीं कहां से आपके लिए रास्ते खोल देता है, आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा, अब एक और मसला है, हम दाई की भी देते हैं, सही है, हदिया भी देते हैं, उसके बाद चलो लालच भी नहीं करते, खुदा के खादम को देते हैं। लेकिन एक और मसला है, वो मसला क्या है कि हम पहले नहीं देते, हम पहले नहीं देते। लिखा पहले फलों से खुदावन की, ये हवाला निकालें आप मुश्ताक भाई, पढ़ लिया आंटी ने, देखो उसको याद है आंटी को, ले लिया जी, बहुत अच्छी बात है, गुड। पहले फलों से खुदावन की ताजीम करो। पहले पठान को नहीं देके आओ, पहले किराया नहीं देके आओ, पहले वो डबल वाले नहीं दो, पहले दुकान पे नहीं जाओ, बच्चों की टॉफी नहीं लेके आओ, पहले आटा नहीं लेके आओ, पहले फलों से खुदा की ताजीम करो, तो यूं तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे। जब आप पहले निकालोगे तो, जब आप पहले नहीं निकालोगे तो यकीन जाने दोगे तो सही आप, लेकिन जो बरकत यहोवा देना चाहता है आपको, वो बरकत नहीं मिलेगी। क्योंकि पहले फलों से जब आप यहोवा की खुदा की ताजीम करोगे तो आपको परेशानी होना पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। कराची तो दुबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओ यार इतने तो कुछ बांधा ही नहीं पिया, तो चलो दुबई जाने, चलो अमेरिका च कला के आने, चलो भाई वो कहने जरा लाहौर भुखा तो और जरा लाहौर भी भुखा है कि जो लोग ये चीज कहते हैं कि भाई हम वहां पे जाएंगे तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, हम वहां पर जाएंगे तो हमारे लिए बेहतरी हो जाएगी, वहां पे जाएंगे, भाई वहां पर भी खुदा वही है, हालेलुया। जो यहोवा यहाँ पर है वो वहां पर भी है। बाप इमाम सुसरी कहा गया कि तू मेरी हुजूरी में चल और काबिल हो, क्या हो, हम काबिल नहीं होते, हम अमल नहीं करते, हम यहोवा को भूल जाते हैं, हम खुदा को भूल जाते हैं, पहले फलों से उसकी ताजीम नहीं करते, दायत की और हदिया नहीं देते, उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, तो फिर परेशानी नहीं आएगी, दुख नहीं आएंगे, मुसीबत नहीं आएंगे, तो फिर क्या आएगा? फिर खुदा ने गिला क्यों करने ऐसी? हम यहोवा को क्यों कोसते हैं कि मेरे नहीं क्यों झूमता है, मैं क्यों परेशान होता हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं हर वक्त मुश्किल क्यों किया रहना वा, क्यों तूफान चारों तरफ मैंने घेर के रहने, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है? और भाई आप उस जो प्रॉब्लम है उसको आप चेक नहीं कर रहे, देख रहे नहीं। जब आप खुदा की तौर को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा आपके अंदर क्या कमी है। हर रोज यहोवा के सामने जाएं, अपनी कमी खामियां यहोवा के सामने रखें, जो आपकी कमी आपके सामने आती है उसको दूर कर दें और उसको तर्क करके जो है ना यहोवा का हुक्म मानना शुरू करें, तो आपको यहोवा बरकत देगा। हालेलुया। बरकत कैसे देगा? जब आप उसके कलाम को मानेंगे, उसके हुक्म को मानेंगे। अब बरकत के बहुत से और भी जो है बरकत के राज हैं, लेकिन बात यह है कि अगर मैं वो बयान करूंगा कि बरकत किस तरह से हमें मिलती है और किस तरह से हम खुदा की बरकत को रिसीव कर सकते हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि दायरे की और हदिया देने से आपके घर में, आपकी जिंदगी में बरकत आएगी, और पहले फलों से देनी है।
और खुदा के खादम को देनी है, उसको बोलना नहीं पड़े, उसको बताना नहीं पड़े, उसको याद नहीं दिलाना करे कि भाई दायरे की दो। मैं अपनी बात बता रहा हूं कि जब मैंने खुदा की तौर को मानना शुरू किया, उस पर अमल करना शुरू किया, तो खुदा ने मुझे मुश्किलों से निकाला। मैंने हर महीने कंटिन्यू अपनी दायरे की देना शुरू की। ये तौरा का हुक्म है, यहोवा का हुक्म है। तौरा को मानो तो बरकत पाओ, नहीं मानोगे तो परेशान होगे। कैसे? जब खुदा का खादम परेशान होता है तो खुदा अपने बंदे को परेशान कैसे देख सकता है? जिसने खुदा की खिदमत करनी है, तौरा को फैलाना है, दूसरों तक पहुंचाना है, खुदा ने उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा जो है काम खिदमत दी है इसको। जब खुदा का खादम परेशान होगा तो खुदा अपने बंदे को परेशान देखेगा, दुख में देखेगा, मुसीबत में देखेगा, भूखा देखेगा। एलिया भूखा था तो कभी आ गए थे। हालेलुया भाई। अगर आप नहीं भी देंगे, हम नहीं भी देंगे, तो खुदा ने और भी बहुत सी मखलूकात है यहोवा की जो खुदा के लोगों की मदद करती है। एलिया भूखा से सागपात के नाले में गोश्त लेकर आता। भाई गोश्त और रोटी लेके आता था। यहोवा ने उसको कहां पर भेजा? बीवा के पास। क्यों भेजा? और एलिया नबी ने क्यों कहा कि पहले एक टिकिया लेती आ? क्योंकि पहले फलों से जो खुदा की ताजीम करते हैं, यहोवा कहता है कि ना तेरी मट्टी में से आटा मुकेगा, ना कुप्पी में से तेल। तो आज मेरे अजीजों, हासिल कलाम ये है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में बहाली खुशहाली आए, तो हम अपनी दायकी और हदिया खुदा को दें। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम खुशी के साथ, एक और चीज खुशी के साथ देना है। नहीं बंदा कहना दे भले लोग अभी वो छाट दे, कोई गल नहीं, अगली बार देखी जाएगी, और बच्चा ने फीस भी देनी है, ये भी तो करना है, वो भी तो करना है। भाई खुशी के साथ देना है। और दूसरी बात यह कि इत्तेफाक के साथ मुतफिक हो गए। बीवी कहने दे रहे, बंदा कहना ना ना है काम नहीं, ऐसा नहीं करना। वो भाजी अगर 20,000 असं दाई की अपनी 20,000 दे देंगे, कहा दो तो की करेंगे। तो भाई मुतफिक होना मियाँ बीवी का जरूरी है। जब मुतफिक होकर आप फिर मांगोगे ना खुदा से, यहोवा से दुआ, तो यहोवा आपको जो मांगोगे, लिखा मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं। सानू की चाहिए? घर चाहिए, सानू कारोबार चाहिए, जो कुछ भी चाहिए खुदा जानता है। हालेलुया। यहोवा आप सबको बरकत दे। हम सब अपनी जिंदगी पर गौर खोर करें। अगर हमारी जिंदगी में कोई कमी खामी है तो आज ही हम अपनी जिंदगी से उस कमी खामी को बाइकआउट करें और यहोवा के हुक्म को मानना शुरू करें। यकीन जाने हमारा यहोवा खुदावन बहुत मेहरबान है। वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके बेटी या बेटे परेशान हो, कर्ज में हो, मुश्किल में हो, परेशानी में हो, बेरोजगार हो। वो चाहता है कि हर वक्त हम जो है अच्छी चीजों से वो हमें जो है शेयर करता है, हमें भरता है। तो हम तभी ये बरकतें ले सकते हैं जब हम खुदा के हुक्म को मानेंगे। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और हम सब दुआ करेंगे। दुआ में हमारे साथ जन्माई करेंगे भाई गुलजार।